नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रियल क्राइम हिस्ट्री और मैं हूं आपके साथ खुर्शीद आलम। दोस्तों, करवा चौथ का पर्व एक ऐसा पर्व होता है जिसमें पत्नी अपने पति के लिए लंबी उम्र की दुआ करते हैं। लेकिन वही पति अगर एक तरीके से हबसी हो जाए, हबसी इंसान हो जाए और उस पत्नी की हालत खराब कर दे, तो ये कहाँ तक सही है? कहीं तक भी सही नहीं है। एक ऐसे ही कहानी लेकर के आया हूँ। एक अ, राजेश नाम का शख्स होता है जो करवा चौथ पर पत्नी को कुछ इस तरीके से सरप्राइज देता है। सरप्राइज कोई सामान नहीं बल्कि उसके जिस्म के साथ, उसके प्राइवेट पार्ट के साथ कुछ इस तरीके से पावर की गोली खाकर वो खेलता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है, वो बेहोश हो जाती है। तो जानेंगे इस पूरी घटनाक्रम के बारे में और ये हाल ही की घटना है, अभी जो करवा चौथ गई है उसी की ये घटना है। तो इस घटना के बारे में पूरी तरीके से जानेंगे कि कहाँ की ये घटना है और कैसे इस घटना को अंजाम दिया जाता है। क्योंकि कोई भी मर्द हो जिसकी शादी हो चुकी है, वो अपनी पत्नी को मर्दानगी दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वो सोचता है कि हम पत्नी के सामने हीरो बन जाएं और पत्नी को छक्के छुड़ा दें। लेकिन वो ऐसा करता है, लेकिन उसके बाद उसी को तकलीफ होती है, उसी का पैसा खर्च होता है और सारी परेशानियां उसी को आती है। तो आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, काफ़ी सारे वीडियो मैंने डाल दिया लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। बहुत सारे लोगों को आप सबने सपोर्ट कर रखा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है और हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें जो है चैनल मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर भी चाहिए। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी बिहार की है। बिहार का एक ज़िला है सारण और उसी सारण ज़िले में एक गाँव है। उसी गाँव की ये घटना है। एक लड़का होता है जिसका नाम राजेश होता है और उसकी पत्नी होती है संजना। राजेश की शादी कुछ दिनों पहले ही हुई थी, यानी कि कुछ सालों पहले हुई थी। 2 या 3 साल के आसपास उसकी शादी को हो चुके थे। राजेश गरीब परिवार से बिलॉन्ग करता था। उसके माता-पिता दुनिया छोड़कर जा चुके थे। घर के अंदर वो अकेला था और उसकी पत्नी, यानी 2 लोग थे। तो राजेश जो है अपनी घर की हालत ठीक करने के लिए, वो पैसे कमाने के लिए परदेश जाया करता था और परदेश में ही कई-कई महीने वो रहा करता था। दिल्ली में वो काम कर रहा था। तो ये जो करवा चौथ का समय आता है, अभी जो 2024 की मैं बात कर रहा हूँ, तो संजना जो है अपने पति को फ़ोन करती है करवा चौथ से पहले और बोलती है कि तुम तो सारा दिन काम ही करते रहते हो, कभी घर भी आ जाया करो और करवा चौथ भी है तो इसी बहाने हम मिल भी लेंगे और फिर उसके बाद 2-4 दिन बाद तुम चले जाना। तो राजेश ये सुनकर बड़ा खुश होता है और सोचता है चलो यही बहाना है, करवा चौथ का त्योहार है, अपनी पत्नी से भी मिल लेंगे और फिर वापस आ जाएंगे। राजेश तैयारी करता है और तैयारी करने के साथ साथ संजना के लिए कई सारे गिफ्ट भी लेता है, कितने कई सारे सामान भी लेता है क्योंकि नई शादी हुई थी, उसके कोई अभी बच्चे नहीं थे। तो सारा साजो सामान लेकर के वो बैग में पैक करके दिल्ली से ट्रेन पकड़ता है और इस हिसाब से ट्रेन पकड़ता है जिस दिन करवा चौथ होता है उसी दिन वो घर पहुंचता है। लेकिन घर पहुंचने से पहले राजेश के दिमाग में ये बात आती है, क्यों ना पत्नी को सरप्राइज तो देंगे ही, लेकिन इसके साथ ही उसको एक ऐसा सरप्राइज दिया जाए कि वो पूरी जिंदगी याद रखे। पूरी जिंदगी याद रखने वाली सरप्राइज के बारे में उसने सोचा, तो आखिर ऐसा क्या हो सकता है। उसने सोचा, रास्ते में ही जब वो अपने नज़दीक स्टेशन पर उतरता है तो मार्केट में जाता है और मार्केट में जाकर वो पावर की गोली ले लेता है, यानी सेक्स पावर बढ़ाने की गोली ले लेता है। गोली लेकर अब मन ही मन वो खुश होकर सीधे घर की ओर निकलता है। घर पहुंचता है, दिन का समय होता है। अब वो रात का इंतजार कर रहा होता है। पत्नी जैसे ही देखती है अपने पति को, उसने व्रत रख रखा था कि रात होगी फिर उसके बाद वो अपना व्रत तोड़ेगी और अपने पति के साथ फिर वो अ, रात बिताएगी। तो इसी इंतजार में राजेश जो है वो इंतजार में था कि कब रात हो। पत्नी भी इधर इंतजार कर रही थी कि कब रात हो और कब अपना वो व्रत तोड़े, अपने पति को चलनी में देखे और उसकी लंबी उम्र की कामना करे। रात होती है। रात होने के बाद संजना अपना जो भी पूजा पाठ जो भी होता है अ, इसमें करवा चौथ में, वो सारी चीजें करने के बाद अपने पति राजेश के पास जाकर बैठती है और फिर वो खाना खाती है। ये दोनों खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद संजना अब बिस्तर पर चली जाती है। इधर राजेश रूम से बाहर जाता है और जो उसने गोली लाई थी, जो भी दवाई लाई थी, वो दवाई खा करके वो, क्योंकि डॉक्टर ने या फिर बताया जाता है कि उससे
कोई भी क्रियाक्रम करने से पहले आधे घंटे या 20 मिनट 30 मिनट पहले गोली खा लेना चाहिए। उसके बाद उसके अंदर जो है वो उत्तेजना जागती है। तो वो गोली खाता है, गोली खाने के बाद अब वो घर के अंदर दाखिल होता है। अब थोड़ी देर बात करता है संजना से। संजना के लिए कई सारे गिफ्ट लाया था, वो सारी गिफ्ट देता है। संजना सज धज कर पूरी तरीके से तैयार थी। अब राजेश संजना के ऊपर टूट पड़ता है। संजना के साथ वो संबंध बनाना शुरू करता है। संजना भी कई महीनों बाद अपने पति के साथ संबंध बना रही थी। उसे भी अच्छा लग रहा था, लेकिन जो संबंध बनाने का सिलसिला है वो जितना भी समय होता है लिमिट, उस लिमिट को अगर क्रॉस करे कोई तो फिर अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है। राजेश ने पावर बनाने की गोली खा रखी थी और संजना उसका शिकार हो रही थी। करीब 1 घंटे का समय बीत जाता है। उस 1 घंटे के दौरान राजेश एक बार भी रुकता नहीं है, लगातार उसके साथ संबंध बना रहा होता है। संजना को असहज महसूस हो रहा था, बार बार वो अपने आप को छुड़ा रही थी, लेकिन राजेश उसे छोड़ता नहीं है। बार बार उसके साथ वो संबंध बनाए जा रहा था। संजना धीरे धीरे करके अब वो बेहोशी की हालत में चली जाती है। बेहोशी की हालत में जाने के बाद भी उसका जो पति है राजेश, वो बार बार उसके साथ संबंध बनाता रहता है। जब उसका जी भर जाता है, उस गोली की पावर खत्म हो जाती है, उसके बाद उसे होश आता है। देखता है कि संजना तो बेहोश पड़ी है। अब जैसे ही वो देखता है सुबह होने वाली होती है, राजेश फौरन संजना को लेता है और एम्बुलेंस करके वो सीधे हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद सारी चेकअप होती है, सारी चीजें होने के बाद पता लगता है संजना क्यों बेहोश थी। डॉक्टर जब राजेश से पूछता है तो राजेश पहले तो बताता नहीं है, लेकिन फिर बाद में वो बताता है कि दरअसल ऐसे ऐसे बात थी, हमें पत्नी को सरप्राइज देना था और उसको ये बात जो है मतलब जिंदगी भर याद रखने के लिए मैंने ये सारी चीजें की थी। और मैंने सोचा था कि कई महीनों बाद मैं मिल रहा हूँ, पत्नी के सामने टिक पाऊँ या नहीं टिक पाऊँ, इसी वजह से मैंने ये दवाई खाई थी। और दवाई खाने के बाद उसके साथ संबंध बनाया और इसी तरीके से संबंध बनाते बनाते कई घंटे बीत गए। संजना बार बार छुड़ाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन मेरे अंदर वो जुनून सवार था, इसलिए मैं छोड़ नहीं पाया और संजना बेहोश हो गई। डॉक्टर ने सारी जांच की और जांच में पता लगा कि जो संजना का प्राइवेट पार्ट है उसके अंदर काफी जख्म हो गया है और जख्म के वजह से, दर्द की वजह से संजना कराह रही थी, उसी वजह से वो बेहोश हो जाती है। अब संजना का कई महीनों तक इलाज चलता है, क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर जख्म हो गया था। जख्म को भरने में टाइम लगता। तो ये बात जब डॉक्टर के माध्यम से पता लगती है, जो उसके आसपास के ही एक डॉक्टर होते हैं, महिला डॉक्टर होती है, वो चेक करती है और आकर गांव में वो सबको बता देती है। और सबको जब जैसे ही ये बात पता लगती है, सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात दुनिया तक फैल जाती है। आजकल कोई भी ऐसा घटना नहीं है जो कि छुपा हुआ होता है, घंटे 2 घंटे के अंदर वो वायरल हो जाता है और वायरल होने के बाद लोगों को, सभी लोगों को ये पता लग जाता है। तो इस तरीके से ये राज जो है वो सामने आया। वो राजेश जो अपनी पत्नी को सरप्राइज देने के लिए गया था, जिंदगी भर याद रखने के लिए जो बात उसने सोची थी कि मेरी पत्नी ऐसा सरप्राइज दूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगी, वो यही सरप्राइज था। और शायद इसकी जो पत्नी है संजना, वो भी इस सरप्राइज को पूरी जिंदगी तो कम से कम नहीं भुला पाएगी। और संजना की इलाज अब जो है वो चल रही है, कुछ दिनों की दवा चलेगी, लेकिन राजेश अब जो सोच कर आया था वो उसके साथ हुआ नहीं और अपनी पत्नी से अभी भी वो महरूम रह रहा है। यानी कि अब उसके साथ संबंध भी वो नहीं बना पा रहा है। तो 2 मिनट के मजे के लिए लोग क्या से क्या कर गुजरते हैं, ये भी नहीं सोचते। महिला जो होती है या फिर पत्नियां होती है, वो फूलों के समान होती है और उसके साथ उसी तरीके से पेश आना चाहिए। जोर जबरदस्ती दिखाने वाली यहाँ पर कोई बात ही नहीं होती है, कोई चीज ही नहीं होती है। संबंध बनाना जो है वो सिर्फ महज संबंध बनाना नहीं होता है, बल्कि उसको प्यार भी करना होता है। और वो प्यार नहीं बल्कि ये इसे हवस कहा जा सकता है। तो ये थी एक कहानी। बाकी आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इस कहानी से सीख लेनी चाहिए नौजवानों को, उन युवक को जो सेक्स की गोली खाकर संबंध बनाते हैं। तो बाकी आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।